अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। किचन से मैं हो गई हूँ फ़ारग। किचन में सारी सफाई बर्तन वगैरह धो लिया, मेरे साहब का कस्टर्ड पका लिया और यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। तो दाल किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर खाते नहीं, चनों की दाल कोई नहीं खाता। तो मैंने इसका हल ये निकाला कि तुहर की दाल जो उसकी मैं बनाया था उसमें सांभर, उसमें जो दाल डालते वो दाल मैंने आधी रखी हुई थी, उससे पकाया। फिर मैंने दाल किया, बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का। चने की दाल से भी मज़े का बना और मियाँ साहब ने भी खुश होकर खा लिया, क्योंकि हमारे घर चने की दाल नहीं पकती, उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए वो मैं चीज़ पकाती जो सारे खा लें। ऐसे बार बार मेहनत की। तो ये देखे, फिर मैंने घिया डाला, उसके दाल रोटी के ऊपर ही डाला, उसके ऊपर डाली देसी घी ज़्यादा सा डाल के, और फिर मैं खा रही हूँ बहुत ज़्यादा एंजॉय। और ये है मेरा अचार, साथ खा रही हूँ अचार। तो मियाँ साहब के अंदर से आवाज़ आई कि मुझे नाश्ता। मैंने कहा अभी तो आपने कर लिया ना। कहते नहीं, मुझे डब्बा रोटी और बना के दो मक्खन के साथ। वो कल मैंने जो मक्खन निकाला था, अब वो मियाँ साहब को लगा के दूँगी, डब्बा रोटी लगा के चाय बना के फिर उनको दूँगी, उनको भी खुश कर लूँ ज़रा, मैं खुद तो खुश हो लूँ ना। ये बना दिया। फिर नाश्ता करने का मियाँ साहब को मैंने बना दिया था मक्खन का। दूध के देखिए कितने फ़ायदे हैं, दूध से मक्खन बनाओ, घी बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने फिर पुदीना से तो कया हुआ था। ये ना पुदीना तो मैं लाजमी रखती हूँ। जैसे वो छोटे होते थे, आपने सुना हुआ कभी फूल चटनी का पाउडर आता था टीवी में मशहूरी, उसमें सारी जो सूखे मसाले सूखे होते थे, नाम क्या सूखी चटनी होती थी। तो ये वही मैं चटनी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सिर्फ पुदीना ही है ना, उसको ही मैंने किया है। तो फिर मैंने पुदीना वगैरह रखा, उसको करके उसको सुखाया हुआ था, उसको रखा शीशी के अंदर डाला। अब मैं जा रही हूँ दर्जन के घर। तो गोश्त मैंने निकाल के रख दिया। आज देखो मैं क्या पकाती हूँ, पकाना तो मैंने वो है कोरबा। अब देखिए जो मियाँ साहब कहेंगे वो पका लूँगी। दर्जन के घर जा रही हूँ ये कपड़े देने। ये आपको मैंने कहा दिखा दूँ, देखिए कितने प्यारे हैं इसके कलर, सादे बिल्कुल है, सादे कपड़े लिए। इसके ऊपर पाइपिंग ली है, कोई मैंने वो लैस वगैरह नहीं। मैं घर में पहनने वाले कपड़े हैं सादे सादे। इस मौसम में तो कहते कुछ भी ना लगाओ, बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े हों तो वो उनसे सुकून आता है। तो मैंने कहा ये ना बहुत हल्के फुल्के ये देखा तो दर्जन को सीने के लिए उनके घर गई। तो फिर ये देखिए यहाँ मेहंदी लग रही है, अब बाबा जी लगा रही है नंद को मेहंदी। मैं शादी पे जाना है या कहीं जाना है, तो मेहंदी लगा रही थी। तो मैं देख रही थी बैठ के और साथ साथ बातें कर रही थी। फिर मैं उनको कपड़े दे के घर आई। तो फिर घर आके मैंने हंडिया चढ़ाई। तो मैंने कहा भाई मैंने क्या करना, मैं बिरयानी मैंने काफ़ी दिन और नहीं बनाई थी। जब से मेरा बेटा गया ना, मैं बिरयानी बहुत कम बनाती थी, लेकिन महीने में एक दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा तो 2-3 महीने ही गुजर गए, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बनाने। मैंने कहा चलो आज बनाते हैं बिरयानी। फिर मैं जल्दी जल्दी गोश्त डाला हंडिया में। हंडिया के अंदर गोश्त जो बहुत जल्दी गल जाता है। हंडिया में गोश्त डाला, ऊपर रख दे, चढ़ा दिया। तो क्या उसका फिर चावल निकाले, उनको भी धो के रखा और जल्दी जल्दी मैंने पका के बिरयानी कर ली। तकरीबन 2 बजे का टाइम है, हमारा दोपहर का खाना हो रहा है। और ये देखें इसके ऊपर फिर मैंने डाल दिया धुलन की तरह टमाटर और प्याज। ये जो पलविशा जी डालती है कच्चा प्याज कच्चे टमाटर, मैंने कहा आज हम भी तजर्बा करते हैं। तो ये तजर्बा रहा है कामयाब, बहुत ही मज़ा आया कच्चे प्याज का ना बिरयानी में, और टमाटरों का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखिए कैसे धुएँ निकल रहे हैं बिरयानी के। और मियाँ साहब ने तो सब्र ही नहीं किया, उन्होंने चमची से डालना शुरू कर दिए। इतनी भूख लगी थी, काफ़ी देर हो गई थी। और कहते हैं ना असल से सूद प्यारा। मेरी परी का दुबई से हुक्म आया है कि दादा वो सालगिरह करनी, दादा की जान की सालगिरह थी, तो उन्होंने कहीं काटा केक, तो उन्होंने मुझे नहीं खिलाया। तो फिर वहाँ से ऑर्डर आया, दादा अबू आपने दादू जान को केक नहीं ना खिलाया। मैं नहीं आपके साथ बोल दी। कहते ना असल से सूद प्यारा। मेरी तो परी ने मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। दादा अबू को 1 मिनट मेरे साथ ज़्यादती नहीं करने देती। हालांकि वो करते नहीं है, फिर भी बच्चे नोट करते हैं। वहाँ से ऑर्डर आया कि दादा अबू दादी को केक खिलाए। फिर उन्होंने मुझे केक खिलाया। तो फिर मेरी परी को सुकून है। और मेरी परी ने वहाँ ये देखे काटा है, उन्हें डोनट पे काटा है। और अपने मामू को कहा है कि दादा अबू को केक लेके दिया, क्यों? क्योंकि दादा अबू ने खुद जाना नहीं है, तो दोनों है ना घर में। तो वो फिर केक इसका मामू लेके हमें देके गया। फिर हमने केक काटा और खाया। और ये देखे परी ने हमें भेजी अपनी पिक्चर, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना असल से सूद बहुत ही प्यारा होता है। मुझे तो वैसे ही बड़ी प्यारी। ये देखें दोनों परियां कितनी सलूक मोहब्बत से बैठी हुई हैं। तो इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो लंबा हो जाना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।